नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विभा कुमारिया शर्मा आपके समक्ष अपने वादे के मुताबिक उपस्थित हूँ और आज का विषय है चापलूसी, कला या बला। चापलूसी क्या है? चापलूसी है खुशामद करना, चापलूसी है मिन्नत करना। असलियत में ये एक मानसिक समस्या है। ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ इंसान अपने स्तर से गिरकर ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी जगह कहीं भी आपको मिल जाएंगे। ये ना तो अपने मन में स्वाभिमान रखते हैं और ना ही इनको अपने आप पर भरोसा होता है। ये मानसिक रूप से कमज़ोर इंसान होते हैं जिन्हें किसी की हाँ में हाँ मिलाना आता है, खुशामद करना आता है, अपने स्वार्थ सिद्ध करने आते हैं। ये अपने आप को चालाक समझते हैं। बात बात पे माफ़ी मांगना, बात बात पे रोने लग जाना और इसके अलावा ऐसी ऐसी हरकतें करना जिससे कि सामने वाले के ऊपर बहुत असर पड़े। आप लोगों ने देखा होगा कि अपने से बड़े या अपने किसी बड़े अधिकारी को खुश करने के लिए या अपना काम निकालने के लिए या पदोन्नति प्राप्त करने के लिए कई लोग इस तरह के काम करते हैं। समाज में ये बीमारी बहुत सारे लोगों ने पाली हुई है। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि चापलूसी करने से सफलता प्राप्त हो जाती है। फूलचंद विश्वकर्मा जी हमारे मित्र हैं और वो इस विषय में क्या विचार रखते हैं, आइए सुनते हैं फूलचंद विश्वकर्मा जी को। नमस्कार, मैं फूलचंद विश्वकर्मा आज आपको चापलूसी और उसके गुण धर्म के विषय में कुछ बातें बताने के लिए प्रस्तुत हूँ। अपने से उच्च अधिकारी, मालिक या सत्ताधारियों की हद से अधिक प्रशंसा कर उनका विश्वास पात्र बन जाने की कला का नाम ही चापलूसी है। चापलूसी स्वाभिमान को गिरा देती है। चापलूस व्यक्ति अपनी मान मर्यादा और गौरव अपने मालिक के चरणों में न्यौछावर कर देता है। चापलूस व्यक्ति वही हो पाता है जो अपने मालिक को अपने व्यवहार से सदा प्रसन्न रखता है तथा वह अपने मालिक का अधिक विश्वास पात्र बन जाने की चेष्टा करता है। परंतु समझदार व्यक्ति प्रशंसा और चापलूसी में अंतर समझ जाता है। अनावश्यक बात में हाँ में हाँ मिलाना ही चापलूसी है। जैसे कुत्ता अपने मालिक के आगे पीछे पूंछ हिलाता रहता है, उसी प्रकार कुछ जूठन की लालच में चापलूस व्यक्ति अपने मालिक के चरणों में गिड़गिड़ाता है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक समाज में चापलूसों का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, परंतु वे सदैव लोक निंदा का ही कारण रहे हैं। चापलूसों की बातों में आकर राजा अपने मार्ग से भटक जाता है। वो पत्थर की मूर्ति की भांति अचल रहता है तथा चापलूस अपना काम निकाल लेता है। इसीलिए समझदार व्यक्ति को चापलूसों से सदैव सावधान तथा दूर रहना चाहिए। धन्यवाद। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते। आदि काल से लेकर आज तक, आदिकालीन साहित्य से लेकर आज तक का समाज जंगली अवस्था से लेकर अब तक दूसरों के सिर पर सवार होकर अपना काम निकालना चाहता है। चापलूसी जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसे करने वाला इंसान कभी सोच ही नहीं सकता कि मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं आज के ज़माने में चापलूसी को बदल कर उसे तारीफ़ का नाम दे दिया गया है। अब आप ही बताइए कि तारीफ़ और चापलूसी एक ही जैसे होते हैं? जी नहीं। तारीफ़ आदमी के काम की होती है और चापलूसी आदमी की होती है। मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ प्राची सचदेव से। आइए सुनते हैं चापलूसी के बारे में उनके क्या विचार हैं। आइए। हालांकि लिमिट में की गई तारीफ में या चापलूसी में कोई नुकसान नहीं है।
तो आइए समझते हैं कि चापलूसी के फायदे क्या हैं। कभी कभी हम कितना लो फील कर रहे होते हैं ना, पर जब कोई आके हमारी प्रेज करता है, हमारी तारीफ करता है, हमें चने के झाड़ पे चढ़ाता है, हम कैसे खुश हो जाते हैं। हमें ऐसे लगता है नहीं, मैं ये कर सकती हूँ या ये कर सकता हूँ, जो मैं सोच रहा था नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि किसी ने मुझे वैलिडेट कर दिया है कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस, आई हैव दैट पोटेंशियल। तो हुआ ना फायदा। पर ये हर वक्त हो ये ज़रूरी नहीं है, और हर वक्त हम दूसरे से अपने पोटेंशियल की वैलिडेशन ढूंढे ये भी सही नहीं है। चापलूसी करने से ना कभी कभी एक रैपो और गुडविल भी बन जाता है दो लोगों के बीच में। शुरुआत तो चापलूसी से हुई, फ्लैटरी से हुई, लेकिन कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप होता है या जो कोल्डनेस होती है, सपोज ऑफिस में, टीम वर्क में, वो आइस ब्रेकर की तरह भी काम कर सकता है। तो कभी कभी हल्की फुल्की फ्लैटरी इज गुड फॉर हेल्थ। ये कहीं ना कहीं हमारा ना मोरल भी बूस्ट करती है जब हम लो फील कर रहे होते हैं, जब हम अपनी ही वर्थ को डाउट कर रहे होते हैं। ये हमें उससे बाहर निकालने में भी मदद करता है। सोचो ना, अगर ऑफिस में बैठे हो, बॉस ने बोल दिया कि यू नो यू आर गुड फॉर नथिंग, या तुमसे ये नहीं होगा, रहने दो, एंड वन ऑफ योर टीम मेंबर्स एंड कम्स एंड रिमाइंड्स यू, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेज करने लगता है, देखो तुम्हारा पिछला प्रोजेक्ट, हाउ वेल डिड यू डू, यू वर दी वन हु वाज मैनेजिंग दिस एंड दैट। तुम्हें तुम्हारी स्ट्रेंथ्स बताने लगता है। हाँ, कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं बोलते बोलते, जब हम किसी की तारीफ कर रहे होते हैं और खुश होते हैं तारीफ करते करते, या हमें कोई अपना फ़ायदा कभी कभी दिख रहा होता है, तो हम कर जाते हैं ना तारीफ ज़्यादा से ज़्यादा। तो ही चापलूसी होती है। ये चापलूस आपको कभी भी कहीं भी किसी भी जगह मिल जाएंगे। इनकी बिरादरी बहुत विशाल है, जगह जगह, डाल डाल, पात पात, हर जगह आपको दिखेंगे। असलियत में इन लोगों का कोई दीन, धर्म, ईमान, इंसानियत कुछ भी तो नहीं होती। इन्हें आदर, मान, सम्मान की परवाह नहीं होती। इन्हें सिर्फ अपने मतलब से मतलब है, और अपने काम को निकालना इन्हें अच्छी तरह आता है। कब कैसे अपना उल्लू सीधा करना है ये अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक विद्वान कवि ने कोरोना काल में बहुत अच्छा कहा था। उन्होंने कहा कि चमचों को कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वायरस फैलता है हाथ मिलाने से। तलवे चाटने के लिए तो जबान की ज़रूरत है, और सच बात, तलवे चाटने वालों को हम अपनी भाषा में चापलूस कहते हैं। इस बार मेरी दोस्त ने मुझको ही कटघरे में लाके खड़ा कर दिया कि आप हर किसी से प्रश्न करती हैं, इस बार आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए मैं मिलवाती हूँ आपको रचना गुलाटी से, जो कि मुझसे इसी विषय पर कुछ प्रश्न पूछ रही हैं, और मैं भरसक प्रयास कर रही हूँ उनके प्रश्नों का उत्तर देने का। आइए मिलते हैं। विभा जी, आज हम आपसे चापलूसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। चापलूसी की कला। असलियत में चापलूसी शब्द सुनते ही ना अजीब सी फीलिंग आती है। ऐसे लगता है जैसे कि हम कुछ गलत बात को कर रहे हैं। इसका एहसास ही नकारात्मक है। और चापलूसी करना, करवाना, ये सब सामाजिक तौर पर अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपना काम निकालने के लिए कोई ना कोई ऐसी तिकड़मबाजी लड़ाते रहते हैं कि उनका काम आसानी से हो जाए। सफलता पाने का सबसे आसान तरीका चापलूसी है। जैसे कि हम समाज में देखते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है चापलूसी करना, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं दूसरों के तलवे चाटना। क्या ये सही है या गलत, और क्यों? जब आपने खुद ही इस बात को कह दिया, तलवे चाटना, तो एक इंसान होने के नाते हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए, क्या हम तलवे चाटने के लिए बने हैं? क्या हम में कोई सामर्थ्य नहीं है? क्या हम बुद्धिहीन हैं? अगर हमारा चरित्र है, और अगर हम अपने चरित्र और अपनी ज़रूरतों के पक्के हैं, तो हमें किसी भी हाल में किसी के तलवे चाटने की नौबत आनी ही नहीं चाहिए। हम में किस चीज़ की कमी है, पहले तो इस बात को सोचना चाहिए। अगर हम में कोई कमी नहीं है, दिमाग है, दिल है, सोच विचार है, हमारे पास हाथ पैर हैं,
हम सब कुछ कर सकते हैं, फिर हम तलवे क्यों चाटे। पर आजकल देखा जाता है कि ईमानदार और मेहनती व्यक्ति की कोई कदर नहीं है, कदर सिर्फ चापलूसों की है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? आजकल हर कोई अपना काम निकलवाने के लिए इस तरह की हरकत करता हुआ दिख जाता है, लेकिन हर कोई में भी हर कोई नहीं, कुछ लोग अलग हैं। हाँ, ये सच है कि जो लोग अपने उसूलों पर, अपने सिद्धांतों पर चलते हैं, चापलूसी को बुरा मानते हैं, वो ये काम नहीं करेंगे कभी भी। बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे, और बहुत सारे लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो हमेशा चापलूसी करके सफलता का दामन पकड़ते हैं। पर सोचने की बात यह है कि अगर सफलता मिल भी गई तो कितने समय तक आप उसका आनंद उठाओगे। आप दुनिया को जितना मर्जी धोखा दे लो, मन को धोखा नहीं दे पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि किसी भी ऑफिस में या किसी भी संस्था में मेहनती व्यक्ति को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना एक चापलूसी करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल ठीक है कि अपने मन को हम कैसे समझाएंगे, फिर भी कई बार मन में ये बात आ जाती है कि ऐसा क्यों। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है। हर कोई बहुत कम मेहनत करके आसानी से सफलता प्राप्त करना चाहता है। दुनिया कंपटीशन वाली होगी ना, ये प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा का जमाना है। लेकिन प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा स्वस्थ मानसिकता से जीती जाए, ये जिनके दिल में नहीं होता, जिनके दिमाग में नहीं होता, वो इस तरह के काम करते हैं। वो यही कारण है कि आप समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारा कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा रिश्तेदारों के बीच बैठना हो, चाहे वो समाज की कोई संगठन के साथ हमारा काम चल रहा हो, कहीं ना कहीं इस तरह की चापलूसी होती है। और जो लोग चापलूसी करना पसंद नहीं करते हैं, जो चापलूसी से नफरत करते हैं, वो एक अलग दायरे में, अलग ग्रुप में, अलग से पहचाने जाते हैं। ईमानदारी को आजकल मूर्खता का पर्याय माना जाता है, लेकिन ईमानदार मूर्ख नहीं होते। ये बात यही चापलूस अपनी ही जबान से कहते हैं जब सच्चाई की बात आती है। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे मैं संदेश क्या दे पाऊंगी, पर हाँ, जहाँ तक मेरे अनुभव की और एक्सपीरियंस की बात है, उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि चापलूसी करना बहुत थोड़े समय के लिए सफलता देता है। और ये जो चापलूसी करने वाले लोग होते हैं, ये हर वक्त, हर दिशा में, हर दशा में सफल हों, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हर किसी को चापलूस और चापलूसी करने वालों से सावधान होना चाहिए। और विभा जी, आपका मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे अच्छा लगा कि कल तक जब मैं प्रश्न कर रही थी तो मैं सोचती थी कि हाँ, उन्होंने कैसे उत्तर दिया, पर आपके भी प्रश्नों के उत्तर देते हुए मुझे बड़ी सहजता महसूस हुई है। सुनने में आया है कि चापलूसी कला है। अगर ये कला है तो ये बुद्धिजीवियों के लिए बला है। इस पर ध्यान दीजिए। चापलूसी शब्द नकारात्मक है, घृणास्पद है। लोग नफरत करते हैं चापलूसों से और चापलूसों की बिरादरी से, क्योंकि ये स्वार्थियों की बिरादरी है। हर कोई स्वार्थी नहीं होता, हर किसी को स्वार्थ सिद्ध करना नहीं आता, हर कोई नहीं चाहता कि उसका नाम बदनाम हो। जिस वक्त स्वार्थी लोग अपनी चापलूसी करते हुए पकड़े जाते हैं ना, उस समय समाज में जिस तरीके से उन लोगों के साथ व्यवहार होता है वह शर्मनाक होता है। तो इसीलिए लोग इसको सरेआम करते हुए डरते हैं। इसी कारण लोग चोरी छिपे यहाँ वहाँ इस काम को करते हुए मिल जाएंगे, पर चापलूसी तो करते हैं। प्राची सचदेव ने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको इसके गुण बताए थे, लेकिन वो पूरी तरह से इसके समर्थन में भी नहीं है। आइए सुनते हैं प्राची सचदेव अपने मंतव्य को किस तरह से प्रकट करती हैं। आइए। फ्लैटरी यूं तो बहुत ही नेगेटिव एक्सप्रेशन के तौर पे देखा जाता है। हम में से किसी को आमतौर पे चापलूस लोग पसंद नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। हम में से अधिकतर लोग चापलूस लोगों से बचकर रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे पास आसपास ऐसे लोग हों जो अपने फायदे के लिए हमें चने के झाड़ पर चढ़ाकर और हमारा नुकसान करें। कोई भी नहीं चाहता ऐसे।
तो फ्लैटरी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? जो इंसान चापलूस होता है या चापलूसी करता है अपने फायदे के लिए, सबसे पहले तो वो सबका विश्वास खो देता है। ऐसा इंसान कभी ट्रस्टवर्दी नहीं हो पाता। और जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्या वो सच्चे रिलेशनशिप्स बना सकता है? आई डाउट। ऐसा इंसान कभी भी कोई भी काम बिना अपने सेल्फिश मोटिव के नहीं करता। तो चापलूसी से गहरे रिश्ते कभी नहीं बन सकते। सुपरफिशियल लेवल पे ना सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स बनते हैं, क्योंकि जो इंसान हमेशा अपने सेल्फिश मोटिव्स के हिसाब से सोच रहा है, रिश्तों में चीजें कर रहा है सिर्फ अपने गेम के लिए, नॉट थिंकिंग अबाउट एनीबडी एल्स। जिस इंसान के आसपास हर वक्त चापलूस रहते हैं, जो हर वक्त अपनी बड़ाई सुनने की, अपनी एग्जैजरेटेड प्रेज सुनने की आदत में आ जाता है ना, फ्लैटरी उसके लिए भी खराब है। क्यों? क्योंकि उसे कभी अपने ऊपर भरोसा होता ही नहीं है। ये हमारी ग्रोथ में एक सबसे बड़ी हिंड्रेंस है। और वो कैसे? अगर हमें हर वक्त अपनी प्रेज सुनने की ही आदत है, तो क्या हम अपनी कमियों को कभी एक्सेप्ट कर पाएंगे? जब तक हम अपनी कमियों को, शॉर्ट कमिंग्स को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अपने में बदलाव कैसे लाएंगे? और जो इंसान बदलता नहीं है ना, वो वहीं रह जाता है जहाँ है। अब फिर वही बात, मेरे दो कलाकार, मेरे पसंदीदा कलाकार मेरी वीडियो में ना हो, सवाल ही नहीं उठता। मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ अपनी कलाकार स्टूडेंट कीर्ति से, जो इसी भाव को अपनी एक्टिंग के द्वारा प्रस्तुत करने जा रही है। और एक और सबसे बड़ा सच, हमारा प्यारा कुत्ता, जिसे सच में चापलूसी करना आता है और वो चापलूसी को समझता भी है। चापलूसी के चक्कर में वह वो काम भी कर देता है जो आमतौर पर कुत्ते नहीं करते हैं, सिखाने पर करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। उसके पीछे एक लालच है और जिस लालच को दिखाकर उससे वह काम करवाया जाता है। आइए मिलते हैं अपने दोनों कलाकारों से। हाँ जी मम्मा। हाँ जी मेरे ना फ्रेंड का बर्थडे है आज, तो मुझे उसने इनवाइट किया है, मैं चले जाऊँ? नहीं मम्मा प्लीज। ना ना मम्मी, ज्यादा दूर नहीं है, बस यही है, थोड़ा सा दूर। नहीं जाना ही नहीं है। अरे यार प्लीज, उसकी मम्मा पापा का फोन आया है स्पेशल। मम्मा नहीं जाना है बेटा, नहीं जाना है। पापा से पूछ लो ना एक बार, प्लीज भेज दो। नहीं जाना ही नहीं है तो पूछना क्या है? अरे मम्मा प्लीज, आप उसकी मम्मी पापा से बात कर लो, वो मुझे घर से ले जाएंगे। नहीं जाना ही नहीं है बेटा, कुछ समझ क्यों नहीं आ रही है? मम्मा प्लीज जल्दी आओ, कितने टाइम पे आएगी फिर? मम्मा 3 घंटे में आ जाऊंगी। मम्मा आते वक्त मैं प्लीज आपके लिए कुछ खाने को ले आऊंगी, प्लीज। नहीं प्लीज नहीं जाना नहीं है। मम्मा एक बार प्लीज, मैं पक्का आपके लिए कुछ खाने को ले आऊंगी और फिर हम रात को पापा को मना लेंगे, कल डिनर पे चलेंगे, प्लीज मान जाओ। अच्छा ठीक है, जाओ और जल्दी आ जाना फिर। थैंक यू। नाच 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 मेरी रानी। हम नहीं करते खुशामद दरिया की, हमें तजुर्बे हैं प्यासे रहने के। तो दर्शकों, श्रोताओं, आपने आज के विषय पर ध्यान दिया होगा कि जो चापलूस होते हैं उनके कोई कीर्तिमान नहीं है। जिंदगी को सरल बनाने के लिए या सफल बनाने के लिए वो शॉर्टकट तो अपना लेते हैं, लेकिन समाज उनकी प्रशंसा नहीं करता। बॉस के ऑफिस में आने से पहले ऑफिस पहुंच जाना, बॉस की हाँ में हाँ मिलाना, इसके अलावा झूठी बातों पर रोना, चाहे राजनीति हो, चाहे व्यापार हो, चाहे उद्योग हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में ये आपको खरपतवार की तरह दिख जाएंगे। क्योंकि कहा गया है, हमने माना कि ये पत्थर का शहर है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि खुद को बना लो पत्थर। तो फिर सावधान, ऐसे लोगों से बचकर रहना ज़रूरी है और ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी ज़रूरी है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज का विषय आपको कैसा लगा, ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। हमें इसकी भी इंतज़ार रहती है। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।